चंदनपुर गांव में एक राजा रहा करता था। उस राजा की चर्चा दूर दूर के गांव में होती रहती थी। वह राजा बहुत ही दुराचारी तथा हीन भावना वाला था। राजा के घर में उसके 2 लड़के तथा 1 लड़की थी और राजा की पत्नी रहती थी। राजा की पत्नी भी राजा ही की तरह कठोर तथा दुराचारी थी। राजा और रानी अपनी प्रजा पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते रहते थे। राजा के पुत्र भी बड़े ही दुष्ट थे, लेकिन राजा की लड़की बहुत ही अच्छी तथा नेक दिल थी। राजा की लड़की राजकुमारी भोले शंकर की पूजा किया करती थी। एक दिन अचानक राजा के महल में एक ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए चला आता है। भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। वह आवाज लगाता है। महल में रानी अकेली घर में थी। महल से रानी निकल कर आती है। भिक्षुक रानी को कुछ खाना मांगता है। रानी घमंडी होने के कारण भिक्षुक को फटकार लगाते हुए बोलती है, मुंह उठाकर चले आते हो, तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? काम करके खाओ। राजा, यहाँ एक राजा का महल है, कोई साधारण झोपड़ी नहीं कि तुम्हें भिक्षा मिल जाए। वह भिक्षुक बड़ा ही निराश हो जाता है और निराश होते हुए बोलता है, तुमने एक ब्राह्मण भिक्षुक का अपमान किया है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त श्राप देता हूँ कि तुम इसी हवेली में भूतों का जीवन यापन करोगे और तुम्हें कुछ खाना नसीब नहीं होगा। इस हवेली को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानेंगे। लोग दूर दूर से इस हवेली की ओर आने से डरेंगे और तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। राजा जब तक माफी मांगता तब तक ब्राह्मण भिक्षुक श्राप दे चुका था। ब्राह्मण भिक्षुक का दिया हुआ श्राप और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती। ब्राह्मण भिक्षुक चला जाता है और उसी दिन से राजा का महल एक भूतिया हवेली में बदल जाता है। राजकुमारी इस घटना को देखते हुए गांव से बाहर निकल आती है और गांव के बाहर अपना एक रैन बसेरा लगा लेती है, जहां पर वो अपनी घोर तपस्या में लीन हो जाती है। कई दिनों बाद भगवान भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और उसकी इच्छाएं पूछते हैं। राजकुमारी भोलेनाथ को अपनी हवेली तथा अपने माता पिता भाइयों को श्राप से मुक्त करने का वरदान मांगती है। भोलेनाथ राजकुमारी को उपाय बताते हैं। तुम्हें उत्तर दिशा की ओर कोसों दूर तक चलना होगा। जिस जगह पर तुम्हें कोई तांत्रिक मिलेगा वहां पर रुक जाना और उस तांत्रिक को तुम अपने महल में लेके आना। वह तांत्रिक तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि श्राप मुक्त होने के बाद अब तुम्हारे माता पिता एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन यापन करेंगे। भगवान भोलेनाथ यह कहकर चले जाते हैं और राजकुमारी यह सब कार्य करती है और अपने परिवार को श्राप से मुक्त करवाती है।